हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं फिर से एक नाश्ता और टी टाइम स्नैक रेसिपी लेकर आई हूँ। जो सामग्री हमने इस्तेमाल की है बहुत ही आसानी से घर में मिल जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं पोहा स्नैक रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डी रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पोहा कटलेट। हम यहाँ बाउल में 2 कप जाड़ा पोहा लेंगे, यानी कि मोटा पोहा। हम पोहे को धो लेंगे और अच्छे से पानी निकाल लेंगे। तो देखिए हमने पोहे को धो लिया है अच्छे से और अब हम पोहे को रेस्ट करने देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 छोटे उबले आलू लिए हैं। अब कांटे की सहायता से हम इसे मसल लेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब इसके अंदर हम 3 तीखी हरी मिर्च डालेंगे। आप मिर्ची की संख्या कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक, अच्छी संख्या में हरा कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा किशमिश। अगर आपको किशमिश पसंद है तो आप इसकी मात्रा और भी बढ़ा सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, यानी कि नहीं भी डाल सकते हो। आधा कप उबले मटर, इसमें हमने चुटकी भर नमक डाल लिया था और उबाल लिया है, तो ये भी हम डाल देंगे। आधा टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। आप यहाँ पे अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मसल के मिला लेंगे। तो देखिए हमारी आलू की फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसे हम कुछ वक्त के लिए साइड में रख देते हैं। जो पोहा हमने फूलने रखा था वो फूल चुका है अच्छे से। अब मिक्सर जार में हम इसे डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए पोहा को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। इसी तरीके से बचा हुआ जो बैच है उसे भी ग्राइंड कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने पोहा को पीस लिया है अच्छे से। थोड़ा सा हमने इसमें तेल लगा लिया है। अब पोहे को हम गूंदेंगे। इससे पहले हम पोहे में 2 टेबलस्पून कच्ची सूजी यानी कि रवा डालकर इसे मिला लेंगे और फिर हम इसे गूंद लेंगे। तो देखिए हमने पोहे का डो तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, इसे गोलाकार दे देंगे। अब थोड़ा सा तेल हम लोई पर लगा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे हम जो साइज है पूरी से थोड़ा बड़ा रहेगा। तो देखिए हमने इसे बेल लिया है। अब जो फिलिंग हमने तैयार की है आलू की वो हम इस तरह से बीच में रख देंगे। हमें इस तरह से अब इसे फोल्ड करना है कि एक हिस्सा दूसरे फोल्ड के ऊपर आ जाए। तो देखिए ये आ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और हल्का सा इसे दबा देंगे। अब फिर से जो बचा हुआ हिस्सा है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे हल्का पानी लगा के। तो देखिए पोहा की कटलेट तैयार हो चुका है। इसे अब हम प्लेट पर रख देंगे। आप यहाँ पे पोहे को प्रॉपर कचौरी का शेप भी दे सकते हो, यानी कि आकार दे सकते हो। तो देखिए हमने सारे पोहे के कटलेट तैयार कर लिए हैं। हमने यहाँ पे एक कचौरी भी तैयार कर ली है। आप चाहो तो कटलेट का शेप दे सकते हो, आप चाहो तो कचौरी का भी शेप दे सकते हो। तो अब हम इसे तल लेते हैं। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और आंच को हमने मीडियम हाई पर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे शैलो फ्राई भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे बेक भी कर सकते हो हल्का सा तेल लगा के। अब एक एक करके हम इसे डाल देंगे तेल में और सुनहरी होने तक हम इसे तल लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे हल्का ब्राउन होने तक भी तल सकते हो।
तो देखिए पोहे कटलेट ब्राउन हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेते हैं प्लेट पर। और इसी तरीके से हम बाकी के भी पोहे कटलेट को तल लेंगे। देखिए हमने सारे पोहे कटलेट्स तल लिए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी से हैं, आप सुन सकते हो। इसकी जो ऊपरी परत है काफ़ी क्रिस्पी सी है। आप इसे चटनी, केचप या चीज़ डिप्स के साथ भी खा सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसान सी पोहे कटलेट की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।